हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में डिस्कस किया था। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट, इन सब ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उन ऑपरेशंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक ऑपरेशन की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑपरेशन ले लिया हमने यूनियन ऑपरेशन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है यूनियन के लिए कि ए यूनियन बी जो होती है वो इक्वल होती है बी यूनियन ए के। या तो ए यूनियन बी में निकालूं और बी यूनियन ए निकालूं, वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। कैसे होंगी इक्वल? अब देखिए, यूनियन में क्या आता है, ए के भी एलिमेंट और बी के, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आते हैं, बोथ एलिमेंट्स आते हैं। ए यूनियन बी आने तो दोनों के एलिमेंट्स है ना। या तो मैं ए यूनियन बी करूँ या फिर बी यूनियन ए करूँ, तब भी बी के भी एलिमेंट्स आएंगे और ए के भी एलिमेंट्स आएंगे। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी निकालो या फिर बी यूनियन ए निकालो, वो बोथ क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए। ए यूनियन ए, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक सेट ले लिया है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3। अब ए की यूनियन इसी के साथ निकालनी है, वापस ए यूनियन ए ही निकालनी है कि ए की ही सेट, हाँ, ए यूनियन ए सेट की ही यूनियन ए के साथ ही निकालनी है। तो क्या आएंगे, ए के ही आएंगे ना, एलिमेंट्स तो 2, 3 ही आएंगे, है ना। इसी के एलिमेंट्स आएंगे ना, ए सेट के 2, 3 ही आएंगे एलिमेंट्स। तो ए यूनियन ए जो होती है वो इक्वल होती है, ए के इक्वल आ जाएगी वापस। ए यूनियन ए किसके इक्वल होती है, ए के इक्वल होती है। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी वो इक्वल होती है ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी के इक्वल। मीन्स ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन वगैरह में हमने पढ़ा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, या तो मैं पहले बी यूनियन सी का पेयर बना के इनकी यूनियन निकाल के फिर इसकी यूनियन निकालती हूँ, या फिर ए यूनियन बी पहले इन दोनों का पेयर बना के फिर सी के साथ यूनियन निकालती हूँ इसकी, तो वो क्या है, इक्वल आते हैं। ठीक है, देख लीजिए कर आप। ए यूनियन बी, पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे। बी ये सेट है, कोई सी ले लेते हैं, सी भी कोई सेट ले लेते हैं। सी सेट में ले लेती हूँ यहाँ पर 2, 3, 4, 2, 3, 4 निकालिए। अब बी यूनियन सी निकालेंगे जब हम, बी सेट के 1, 2, 3 एलिमेंट है एंड सी सेट में 2, 3, 4 एलिमेंट है। तो बी यूनियन सी की क्या आ जाएंगे एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 आ जाएंगे। ये आ जाएंगे बी यूनियन सी में, बी यूनियन सी के एलिमेंट्स ये आ गए हैं 1, 2, 3, 4। अब देखो, बी यूनियन सी हम निकाल चुके हैं, अब इसकी यूनियन ए के साथ निकालनी है, 2, 3 के साथ निकालनी है। 2, 3 के साथ 2 और 3, अब क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें, 1, 2, 3, 4 ही आ जाएंगे वापस, 1, 2, 3, 4। देखो, जब हमने इस तरह से निकाला फर्स्ट, तो 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स आ गए हैं हमारे पास। अब पहले हम ए यूनियन बी करके निकालेंगे। ए यूनियन बी करके हमने निकाला है, तो ए की यूनियन बी से करेंगे तो क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3 आएंगे। और फिर सी से निकालेंगे इसकी यूनियन 1, 2, 3 की, 2, 3, 4 से 1, 2, 3, 4 आ जाएंगे वापस। तो ये क्या है, इक्वल है दोनों। किसी तरह कर लीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये कि या तो हम इनका पहले पेयर बना के फिर ए के साथ यूनियन निकालें, या फिर इन दोनों सेट का पेयर बना के फिर सी के साथ यूनियन निकालें, दोनों इक्वल होते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है यूनियन ऑपरेशन के ऊपर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। ए की यूनियन हमें यूनिवर्सल सेट के साथ निकालनी है। ए हमारा सेट है 2, 3 और यूनिवर्सल सेट में हमने ले लिए 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स। अब इन दोनों की यूनियन निकालेंगे तो क्या आएंगे, बोथ के एलिमेंट्स आएंगे, है ना। 1, 2, 3, 4, 2, 3 हो चुका है, पहले दोबारा नहीं लेंगे। तो 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हमारे ए यूनियन यूनिवर्सल सेट में आ गए हैं, 1, 2, 3, 4। अब देखिए 1, 2, 3, 4 तो किसके एलिमेंट है, यूनिवर्स के। तो हम अगर ए सेट की यूनियन और यूनिवर्सल सेट की यूनियन निकालते हैं तो हमें वापस क्या मिलता है, बड़ा सेट मिलता है, मीन्स यूनिवर्सल सेट मिलता है 1, 2, 3, 4। जब हम यूनियन निकालेंगे तो हमें बड़ा सेट ए में से और यूनिवर्सल सेट में से कौन सा सेट बड़ा है, यूनिवर्सल सेट बड़ा है। तो यूनियन निकालते हुए हमें बड़ा सेट मिलता है, यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए कि ए आपका घर है, ए में आपका घर ले लिया मैंने सेट,
ए सेट जो है वो आपका घर है और यूनिवर्सल सेट है जो आपकी पूरी सिटी है। तो आपकी सिटी किस में है, आपका घर किस में, आपकी सिटी में ही है ना। तो यूनिवर्सल दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं यूनियन में, दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करेंगे तो मिले तो क्या, ये पूरी सिटी मिलेगी ना, है ना। तो बड़ा मिलता है यूनियन में, यूनिवर्सल सेट मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ए की यूनियन हमें फाई से करनी है। मीन्स फाई कौन सा सेट होता है, नल सेट होता है। ए की यूनियन ऐसे सेट से करनी है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या मिलेगा, ए के एलिमेंट मिलेंगे। दूसरा तो हमें फाई सेट लिया उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ए के मिल जाएंगे वो, है ना, ओनली। तो ए आ जाएगा हमारे पास। अगर ए सबसेट है बी का, अगर ए सबसेट रहता है बी का, तो अब देखो इनमें से बड़ा सेट कौन सा, मैंने बताया ना यूनियन लेते हुए बड़ा सेट लेते हैं ना, ग्रेटर सेट लेते हैं। तो ए अगर सबसेट है बी का तो बी बड़ा है ना, यहाँ पर बी सेट ही यहाँ पर बड़ा है ना, तो बड़ा सेट बी मिल जाएगी। अगर हम फिर इन दोनों की यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमें बी मिल जाएगा। देख भी लीजिए आप यहाँ पर कि ए सेट था हमारा 2 3 और बी सेट है हमारा 1 2 3। तो देखो ए सेट जो है सबसेट है ना बी का, तो अब इन दोनों की यूनियन निकालेंगे, हमें निकालने हैं यूनियन, तो हमें क्या मिलेंगे, 1 2 3 मिलेंगे ना, बी सेट मिलेगा 1 2 3, बड़ा सेट मिलेगा 1 2 3। ओके, तो नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, ये प्रॉपर्टी भी हमें ध्यान रखनी है। देखिए ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं बिल्कुल इजी हैं, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं लग रहा है कि इन प्रॉपर्टीज़ में कुछ भी नहीं है, ऐसा है ना। हमें पता है कि ए यूनियन बी निकालें तो बी यूनियन ए आएगा, ए की यूनियन ए से निकालें तो वापस हमें ए सेट ही मिल जाएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, उस टाइम ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ सुपर इम्पोर्टेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। ओके, तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इनकी आपको डायरेक्ट आपको फटाफट पता होना चाहिए कि ए यूनियन फाई है तो ए आएगा भाई, ए की यूनियन फाई से करेंगे तो ए आएगा। ए की यूनियन ऐसे सेट से की है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो दोनों के सेट आएंगे। ए के तो ले लेते हैं पहले, फाई अगले सेट में कुछ है ही नहीं, तो वापस हमें सिर्फ क्या मिल गया, ए सेट मिल गया। तो ये जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। इसलिए हम इन प्रॉपर्टीज़ को पहले डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन सोल्व करने से पहले। अब इंटरसेक्शन पर हम पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के ऊपर एप्लीकेबल है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या होगी, बी इंटरसेक्शन ए होगी, बिल्कुल होगी भी। एक सेट हमने ए ले लिया है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, एक सेट हमने बी ले लिया है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालिए जरा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, कॉमन आता है ना, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं ए बी सी डी। तो कॉमन एलिमेंट्स ए बी सी है, ए बी सी, ये ए बी सी ए में भी हैं एंड बी में भी हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी हैं। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या मिल गया, ए बी सी। अब मैं पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो भी हमें ए बी सी मिलेगा, बी इंटरसेक्शन ए निकालूं तब भी हमें कॉमन ही देखने ना इन दोनों सेट के, तब भी हमें क्या मिलेगा, ए बी सी। तो मीन्स इंटरसेक्शन ऑपरेशन पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एप्लीकेबल है। ओके, तो ये हो गई एप्लीकेबल, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए की इंटरसेक्शन ए से ही करनी है, कि ए सेट है ए बी सी जिसके एलिमेंट है, इसकी इंटरसेक्शन इसके साथ ही करनी है। तो इसमें तो यही कॉमन आएंगे ना, ए बी सी। दो बार ले लिया, एक सेट ए ले लिया, एक बार और दोबारा से ए बी सी ले लिया, तो कॉमन देखेंगे ए बी सी और ए बी सी क्या है, तो ए बी सी है ना, मीन्स सेट दोबारा हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए मिल जाता है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वापस कम्यूटेटिव वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि या तो मैं पहले बी और सी का पेयर बनाकर ए को लूँ, या फिर ए और बी का पेयर बनाकर सी के इंटरसेक्शन लो, तो बात बराबर ही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसको आप अप्लाई भी करके देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए ए इंटरसेक्शन यू, ए की इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से लेनी है, तो हमें क्या मिलेगा, इसमें देखिए जरा, यूनियन में हमें बड़ा सेट मिला था ना, इंटरसेक्शन में हमें छोटा सेट मिलेगा। छोटा सेट कैसे मिलेगा, अब देख लीजिए यहाँ पर यूनिवर्सल कोई हम सेट ले लेते हैं जिसमें क्या है,
दो जो सेट जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं उन सब के एलिमेंट्स कंटेन होने चाहिए यूनिवर्सल सेट में। तो यहाँ पर ए बी सी डी है, तो हम ए बी सी डी ई तक ले लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट ले लिया है हमने। अब यूनिवर्सल सेट की एंड ए की इंटरसेक्शन निकालनी है। यूनिवर्सल सेट हमारा ए बी सी डी है एंड ए सेट जो है हमारा ए बी सी है, ए बी सी है। तो इनकी इंटरसेक्शन देखना जरा क्या आएगी, कॉमन देखना है ना, ए बी सी, तो क्या आ जाएगा ए बी सी। लेकिन ए बी सी तो क्या है, ए सेट है, छोटा सेट है। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट की ए के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमें छोटा सेट मिलता है। जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो छोटा सेट मिलेगा और जब यूनियन निकालते हैं तो बड़ा सेट मिलेगा। ओके, अब ए की इंटरसेक्शन 5 से निकालेंगे। ए सेट था हमारा ए बी सी और 5 सेट है ऐसा इस टाइप से कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब इन दोनों का कॉमन क्या होएगा, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगी, कुछ भी नहीं होएगी भाई, 5 होएगी। इसमें तो कुछ भी नहीं है और इसमें ए बी सी है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, 5 है भाई, कुछ भी नहीं है, 5 है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन अगर 5 से करेंगे तो 5 मिलेगी। जबकि इसका उल्टा यूनियन में हमें क्या मिला था, अगर ए की यूनियन कुछ भी से नहीं करेंगे, कुछ भी से करेंगे, कुछ भी नहीं है जिस सेट में उससे करेंगे तो हमें ए सेट मिलेगा, है ना, बड़ा सेट मिलेगा। अब वैसे भी इसमें देख सकते हो कि छोटा सेट क्या है, ए इसमें तो एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट नहीं है, तो छोटा सेट तो 5 हुआ ना, तो 5 मिलेगा। इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट मिलता है एंड यूनियन में हमेशा बड़ा सेट मिलता है। अगर देख लीजिए दोबारा, ए अगर सबसेट है बी का तो हमें इंटरसेक्शन, अब बता दीजिए आप देखते ही कि ए अगर सबसेट है तो छोटा सेट कौन सा हुआ, ए, तो वापस हमें ए मिलेगा। मैंने बताया है कि इंटरसेक्शन में हमें क्या मिलता है, छोटा मिलता है। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी इंटरसेक्शन पर। नेक्स्ट है हम डिफरेंस पे पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट। नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ टू सेट ए माइनस बी करके। तो डिफरेंस पर कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, देख लीजिए। अगर ए माइनस ए, डिफरेंस क्या होता है, ए माइनस इस टाइप से है ना टू सेट्स का। अब हमें डिफरेंस निकालना है ए सेट का, वेन डायग्राम से करते हैं इसको। ठीक है, वेन डायग्राम से कैसे, ये रेक्टेंगल हमें क्या दिखाता है, पूरे यूनिवर्सल सेट को दिखाता है। एक सेट हम ले लेते हैं यहाँ पर ए। अब ये हमने ए सेट ले लिया है। अब ऐसे एलिमेंट चाहिए हमें, ए माइनस ए करना है, ए में से ए को ही माइनस करना है, तो क्या मिलेगा भाई, हमारे पास सेट था ए, अगर ए में से इसको ही पूरे को रिमूव कर देंगे, सिर्फ ए सेट था हमारा पास और इसी को रिमूव कर दिया तो क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, 0 मिल गया, है ना। तो क्या हो गया, 5 आ जाएगा एंड ए माइनस 5। अब ए सेट है हमारे पास, उसमें से 5 कुछ भी नहीं माइनस करना, तो क्या आएगा, ए में से 0 माइनस किया तो ए ही आ जाएगा ना वापस। ये सेट था ए हमारे पास, इसमें से हमने कुछ नहीं माइनस करना, इसको ही एज इट इज़ रखना है, तो अब वापस हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा ना। तो ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड देखिए, ए माइनस यूनिवर्स। अब ये सेट है ए, इसमें से यूनिवर्स को माइनस करना है, पूरे यूनिवर्स को, है ना। आपके घर में से पूरी सिटी को माइनस कर, और पूरी सिटी माइनस हो जाएगी तो आपका घर भी तो माइनस होएगा ना, है ना। अगर पूरी सिटी को रिमूव करना है, पूरे यूनिवर्स को रिमूव करना है, तो ए भी तो रिमूव होएगा ना उसके साथ, है ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरी सिटी ख़त्म हो जाएगी और आपका घर बचा रह जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो क्या हो जाएगा, जब हम ए में से पूरे यूनिवर्स को माइनस करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ रिमूव हो जाएगा, फिर तो ए भी रिमूव हो जाएगा, है ना। अगर हम यूनिवर्स को रिमूव करने चलेंगे तो ए भी तो रिमूव हो जाएगा ना, तो 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या था, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो अब ये क्या आंसर देगी हमें, ये ऐसा आंसर देगी कि ए माइनस बी, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस में सोल्व करते हैं उसी टाइप से देख लीजिए कि ए माइनस बी, फिर बी ए माइनस ए इंटरसेक्शन जो भी साइन है वो सी, इस टाइप से आता है। तो अब माइनस है बाहर, और जब माइनस होता है अंदर वाला साइन क्या करते हैं हम, चेंज कर देते हैं, है ना। बाहर माइनस है तो अंदर अगर प्लस है तो वो भी माइनस बन जाता है, तो माइनस है तो माइनस माइनस करके प्लस बन जाता है। तो इसी टाइप से पहले हम ए माइनस बी लेंगे, ले लिया जी ए माइनस बी। फिर आगे क्या है, इंटरसेक्शन लेना था, लेकिन बाहर साइन किस चीज़ का है, माइनस का, तो इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में। ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन आ जाएगा। फिर ए माइनस सी, ए माइनस सी। ओके,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए माइनस, इसी टाइप से यहाँ पर भी माइनस है तो अंदर वाला यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए माइनस बी, फिर यूनियन हो जाएगा इसकी जगह पे, और फिर ए माइनस सी। देख लीजिए, ए माइनस बी फिर यूनियन हो गया और ए माइनस सी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन के ऊपर। कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेंगे तो क्या आएगा उसमें, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर सी लगाकर ए कॉम्प्लीमेंट्री, या फिर ए के ऊपर बार लगाकर, ए के ऊपर डैश लगाकर, इन तीनों तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट को। अब ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या बनेगा, उल्टा होता है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो ए के नहीं होने चाहिए, सिर्फ ए वालों को ख़त्म कर दो भाई, है ना, और जो बाकी बच के वो आ जाएंगे। अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ए की यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट्री निकालने हैं। अब देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ए सेट लेना है पूरा और ए कॉम्प्लीमेंट्री। अब बताइए मुझे ए कॉम्प्लीमेंट्री में कौन सा सेट आएगा, कौन सा सेट आएगा, वेन डायग्राम से बताइए हमें। ए में है हमारे ये वाला सेट, ये वाले एलिमेंट्स जो भी इसके अंदर हैं, एंड ए कॉम्प्लीमेंट्री में सिर्फ ए वाले नहीं आएंगे ना, और बाकी पूरे आएंगे, है ना, पूरे जितने भी यूनिवर्स में हैं, ये पूरे भी जितने जो शेडेड एरिया है ये सारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट्री का एरिया है। कैसे है ए कॉम्प्लीमेंट्री का एरिया, कि हम ए कॉम्प्लीमेंट्री में वो लेते हैं जो सिर्फ ए के नहीं होते, है ना, सिर्फ ए को ख़त्म कर देते हैं और बाकी जो बच गए वो सब लेते हैं। तो हमने ले लिया सारा शेडेड एरिया, सिर्फ ए को छोड़ दिया और बाकी सारा शेडेड एरिया हमने ए कॉम्प्लीमेंट्री में ले लिया। ठीक है, तो अब इन दोनों, इस शेडेड एरिया की और ए की हम जब यूनियन निकालेंगे तो बताइए मेरे पास क्या आएगा, ए मीन्स यूनियन निकाले हैं मीन्स ए का भी लेना है और ए कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स शेडेड एरिया भी लेना है, तो पूरा यूनिवर्स ही आ जाएगा ना, पूरा यूनिवर्स आ जाएगा ना। शेडेड एरिया भी ले लिया है हमने और ए को भी ले लिया है, तो जब ए की यूनियन और ए कॉम्प्लीमेंट्री की यूनियन हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री। अब बताइए मुझे, एक तो ए ले लिया हमने और इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, कॉमन, एक शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया ही हमारा क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट्री था। तो ए शेडेड एरिया में और ए में क्या कॉमन है, क्या कुछ कॉमन है, बताइए ज़रा, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, एक तो ए है और एक ये शेडेड एरिया है, इनमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट की कॉम्प्लीमेंट्री, अब देख लीजिए यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, जिसमें यूनिवर्स नहीं होएगा, है ना, क्या कोई एलिमेंट बचेगा जिसमें यूनिवर्स ही नहीं होएगा, हर एलिमेंट तो यूनिवर्स के अंदर ही है ना, तो हर एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट्री सेट हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, फाई मिलेगा। अगर हम पूरे यूनिवर्स का ही उल्टा निकालने चलेंगे, पूरे यूनिवर्सल सेट में मीन्स सभी एलिमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री में मीन्स कुछ भी नहीं। ओके, सिंपल। अब देखिए फाई सेट का कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे, फाई सेट मीन्स नल सेट, कुछ भी नहीं है जिसके अंदर, अब कुछ भी नहीं का उल्टा क्या हो जाएगा, सब कुछ, यूनिवर्सल सेट। ओके, सब कुछ का मीन्स क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब ए माइनस ए सी, ए में से ए सी, ए सेट हमारा ये था, ए कॉम्प्लीमेंट्री, ये माइनस करना है, क्या ये ए के अंदर है, ए में से ए कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट्री, एक सेट ए तो रखना है, ए कॉम्प्लीमेंट्री वाला नहीं लेना, तो हमारे पास बचेगा ये शेडेड एरिया को सारे को रिमूव करना है, मीन्स शेडेड एरिया को जब हम पूरे को रिमूव कर देंगे तो बचेगा क्या, खाली ए ही बचेगा ना, तो हमारे पास ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट एक और देखिए आप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बिल्कुल सिंपल, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन वाला सोल्व करते हो ना, हाँ, एक पेयर तो प्लस माइनस में होता है और बाहर मल्टीप्लिकेशन होता है, सेम वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सोल्व आउट होती है। देखिए फर्स्ट देखिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी, फिर जो साइन है इंटरसेक्शन वो आ जाएगा, फिर ए यूनियन सी, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में सोल्व करते हैं ना, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो क्या आ जाता है,
पहले a मल्टीप्लाई b, फिर जो साइन है प्लस, फिर a मल्टीप्लाई c, सेम उसी टाइप से आपका ये सोल्व होने वाला है। तो a यूनियन b, फिर ये साइन, फिर a यूनियन c, ठीक है, a यूनियन b, फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर a यूनियन c। नेक्स्ट भी ऐसी है, a इंटरसेक्शन b यूनियन c, a इंटरसेक्शन b, फिर यूनियन है तो यूनियन आ जाएगा, फिर a इंटरसेक्शन c। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसको भी आपको देखने को मिलेगी प्रॉपर्टी भी। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि क्या होता है। ये देखिए, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना आप कि ए सेट में से पूरी ए का कॉम्प्लीमेंट्री तो क्या है, ये पूरा सेटेड एरिया है, तो ए में से ए कॉम्प्लीमेंट्री को माइनस करेंगे, है ना, इस सेटेड एरिया को माइनस करेंगे तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, है ए बचेगा। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखनी है प्रॉपर्टी। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, आप इनकी प्रैक्टिस करना, देखना, इनको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।